अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.7 जो है वो स्मार्ट सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट करेंगे। स्मार्ट सिलेबस में जो क्वेश्चन शामिल हैं उनको मैंने निशान लगाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व। क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन वही दिया जा रहा है जो 3.6 में हमने किया था। ये 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 ही है, लेकिन स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व, जो कर्व होगी वो ऐसे कहीं ड्रॉ हो रही होगी। ये आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये आपकी कहीं कर्व ड्रॉ हो रही है। बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व का मतलब है कि इस जगह पे ये एरिया फाइंड करना है। अब कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना है? फर्ज करें इधर से ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, कोई नंबर है ए और बी, तो इसके दरमियान का एरिया फाइंड करना है ये वाला, ठीक है। इस एरिया को हमने फाइंड करना है, तो यही वो आपको क्वेश्चन कह रहा है कि ये एरिया फाइंड करें। आपके पास ये लिमिट्स हैं ए और बी, ये होगी आपकी हमेशा अपर लिमिट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ये आपकी अपर है और ये आपकी क्या है, लोअर लिमिट है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जैसा आपके पास क्वेश्चन था वैसे ही सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन 1 से ऊपर 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसको हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। सॉल्यूशन सिंपल इंटीग्रेशन है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना, ना कोई मल्टीप्लाई डिवाइड। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी एक्स क्यूब ओवर क्यूब, पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। और 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स होगी। ये इंटीग्रेशन हो गई है। उसके बाद हम लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू, अपर लिमिट हमारे पास क्या है बेटा, 2 है, तो हर एक्स की जगह पे आपने क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। 2 की पावर 3 ओवर 3 प्लस 2 माइनस, दरम्यान में माइनस आता होता है। फिर लोअर लिमिट हर एक्स की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 1 ओवर 3 प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू क्या होता है, 8 ओवर 3 प्लस 2 माइनस 1 ओवर 3, 1 की पावर 3 1 ही होगा, और माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई जब होगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा। 8 ओवर 3 और 1 ओवर 3 इनको इकट्ठा कर लें, 8 ओवर 3 एंड 1 ओवर 3 ये कंबाइन हो गया, प्लस 2 और माइनस 1, तो जवाब क्या आएगा, प्लस का 1। अब देखिए आपके पास क्या रह जाएगा, इज इक्वल टू 8 माइनस 1 7 ओवर 3 प्लस 1, एलसीएम ले लें बेटा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई जब होगा तो फिर आपके पास इज इक्वल टू 7 प्लस 3 ओवर 3 इज इक्वल टू 10 ओवर 3। ये काम आपने 3.6 में भी किया था, बस अब आपने क्या करना है, ये आंसर निकल आया, इसके साथ इसका यूनिट भी लिखना है। तो स्क्वायर यूनिट होता है एरिया का, स्क्वायर यूनिट। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस। अब इसने अबव द एक्स एक्सिस यानी कि फिर भी बात वही है कि एक्स एक्सिस से ऊपर वाला हिस्सा जो है उसका, एंड अंडर द कर्व, और जो कर्व है उसके नीचे। यहाँ पे बिटवीन की बात की थी, यहाँ पे अबव और अंडर कहा गया है, तो बात दोनों एक ही है। यहाँ पे हमारे फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर, और लिमिट्स हैं x इज इक्वल टू -1 टू x इज इक्वल टू 2, -1 से लेके 2 तक हमारे पास लिमिट्स हैं, और एरिया अबव द एक्स एक्सिस और अंडर द कर्व कहा गया है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल वही वे है आपका, कुछ भी चेंज नहीं है। -1 से 2 लिमिट, 5 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, साथ x आ जाएगी, और एक्स स्क्वायर की अभी हमने किया था पावर रूल, एक्स क्यूब ओवर 3, ये आपने इंटीग्रेशन कर ली। अब आप क्या करेंगे, इसमें लिमिट्स पुट करेंगे, इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हर x की जगह पे अब क्या आएगा, अपर यानी कि 2, फिर माइनस लोअर लिमिट, हर x की जगह पे अब लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो लोअर लिमिट हमारे पास क्या है, माइनस का 1 है, 5 इंटू -1, -1 की पावर 3 ओवर 3, और ये ब्रैकेट क्या होगी, क्लोज। सिंप्लीफिकेशन, कांस्टेंट टर्म आएगी आपके पास 5 टू द 10, -2 की पावर 3 2 की पावर 3 8 ओवर 3, 5 1 जा 5, माइनस का हो जाएगा, -1 की पावर 3 -1 होगा, और वो वाला दरम्यान में एक और माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 1 ओवर 3।
इसको आपने अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इज इक्वल टू 10 माइनस 8/3 माइनस और माइनस प्लस 5 और फिर प्लस माइनस माइनस 1/3। फ्रैक्शन वाली फॉर्म जो है वो इकट्ठी कर लें, दूसरी इकट्ठी कर लें। 10 + 5 15, ठीक है, और -8/3 और -1/3, तो ये हो गया -8 - 1। इसको सिंप्लीफाई कर लें बेटा। 15 माइनस 9/3, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 × 3 = 45 माइनस 9/3 इज इक्वल टू -36/3 स्क्वायर यूनिट। ये आपका क्या है, आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द एरिया बिलो द कर्व, कर्व से नीचे वाला एरिया फाइंड करना है। y = 3 स्क्वायर रूट x एंड अबव द x एक्सिस बिटवीन द पॉइंट्स 1 से लेके कहां तक दिया हुआ उसने पॉइंट आपको, x = 4, ठीक है। x 1 से लेके 4 तक है और आपने इसका एरिया फाइंड करना है। तो कर्व आपको क्या दी गई है, क्वेश्चन नंबर 3, y = 3 स्क्वायर रूट x, ये आपको कर्व दी गई है। और x कहां से कहां तक कह रहा है, x = 1 से लेके x = 4, ये आपको उसने पॉइंट दिए गए। तो सॉल्यूशन 1 से लेके 4 तक 3 स्क्वायर रूट x को मैं लिख लेता हूं x की पावर 1/2 dx। अब पावर रूल अप्लाई होगा, तो पावर के बगैर x का डेरिवेटिव 1 होता है, साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इज इक्वल टू 1 से लेके 4 तक 3 कांस्टेंट है, उसको तो बाहर निकाल लेते हैं। x की पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड करेंगे। जब x की पावर में एक ऐड करेंगे, अब ये सवाल बार बार हम कर चुके हैं, 1/2 + 1 करेंगे तो बेटा क्या आएगा, 3/2, और डिवाइड भी इसी से होगा 3/2, और ये आपकी इंडिकेशन हो गई है। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं। इज इक्वल टू 3/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 2/3, 1 से 4 लिमिट x की पावर 3/2 और ब्रैकेट क्लोज। अब आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है मजीद। 3 से 3 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल, इज इक्वल टू 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हर x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, अपर लिमिट 4 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 1 की पावर 3/2। अब ये 1 की पावर है, प्लस 1 है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगी। 4 की पावर 3/2, इसको जरा सॉल्व करें तो ये 2 की पावर 2 होता है 4, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बन जाएगा 2 की पावर 3, तो वो होगा 8, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख लें, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2 है, तो वो 1 ही आएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 2, बाकी 2 की पावर कितनी रह जाएगी, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर 3 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 8 था, तो 8 माइनस 1 तो 7 आ गया, 7 टू द 14 स्क्वायर यूनिट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द एरिया बिटवीन द x एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू 4x माइनस x का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास लिमिट्स नहीं दी गई, लेकिन ये जरूर कहा गया कि आपने x एक्सिस और उस कर्व के दरमियान का एरिया फाइंड करना है। अब आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात समझा देता हूँ कि हमारे पास अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है जब हमें लिमिट्स नहीं दी जाती, तो हम लिमिट खुद फाइंड करते हैं। वो कैसे कि हमने y को 0 पुट करना है, क्योंकि x एक्सिस पे y हमेशा क्या होता है, 0 ही होता है। एक्सिस क्या होता है, 0, तो हम कहेंगे पुट y इज इक्वल टू 0। y को 0 पुट करेंगे तो देखें 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x को कॉमन ले ले, 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4। तो ये है आपकी दो वैल्यूज x की जो आपकी क्या कहलाएंगी, लिमिट कहलाएंगी। तो अब हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन 0 से ऊपर क्या थी, लिमिट 4 थी, और इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 4x माइनस एक्स का
स्क्वायर dx। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो वही जो कर्व थी उसका एरिया निकल आएगा। तो 4x की इंटीग्रेशन क्या होगी बेटा, 4x स्क्वायर ओवर 2 और माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स क्यूब ओवर 3 और लिमिट्स जो है वो इधर लिख लेते हैं 0 से 4 लिमिट है। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आप लिमिट पुट करें इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, इधर 2 आ जाएगा, 0 से 4 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब ओवर 3, ये आपके पास सिंप्लीफाई हो चुका है। अब लिमिट पुट करते हैं इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हर x की जगह पे पहले अपर लिमिट पुट करें, 4 अपर लिमिट आपकी 4 की पावर 3 ओवर 3 ब्रैकेट क्लोज माइनस लोअर लिमिट, तो हर x की जगह पे 0 पुट करना है तो कुछ भी चेंज नहीं होगी, सारा कुछ ही 0 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 4 की पावर 2 तो 16, 4 की पावर 3 तो 64 डिवाइड बाय 3, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 माइनस 64 ओवर 3, एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 64। ठीक है, तो ये आएगा जी, मैं डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर लिखता हूं, ये आएगा 32 ओवर 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्मार्ट सिलेबस का क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 एंड उसने दिया द एक्स एक्सिस द लाइन एंड द लाइन इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 एक लाइन हमें दी जा रही है। इसको जरा समझ लें, बड़ी टेक्निकल बात उसने कही है यहाँ पे कि एक आपको कर्व दी गई है, ऐसे कर्व है हमारे पास और एक लाइन दी गई है, ये कर्व ऐसे फ्लो करती हुई जा रही, ये एक लाइन दी गई है, x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है 2, आपको एक दिया गया नंबर, और इस कर्व का आपने क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है इसके बिलो, ऐसे इधर से हो सकता है, इधर से कहीं से भी उसने आपको कहा कि एरिया फाइंड करें। ठीक है, तो ये आपने एरिया फाइंड करना है सारा। तो कर्व क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1 और x इज इक्वल टू आपको उसने क्या दिया हुआ है, 2 एक नंबर दिया हुआ है जो कि मैंने आपको ड्रा करके बता दिया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक लिमिट दी गई है और एक लिमिट नहीं दी गई, तो इस सूरत हाल पे हम क्या काम करेंगे, काम वही करेंगे बेटा जो हमने पहले किया कि सबसे पहले तो हम बेटा y की वैल्यू फाइंड करेंगे, y इज इक्वल टू क्या है, हमें कर्व क्या दी हुई है, एक्स क्यूब सॉरी x की वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1 है, तो पुट y इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू निकालेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1 ये भी इक्वल टू क्या आएगा 0। तो देखें एक्स क्यूब प्लस 1 ये फार्मूला बन जाता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया तो x इज इक्वल टू निकला हमारे पास -1। इसको सॉल्व नहीं करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हमने एक जगह पे पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 4 में कॉम्प्लेक्स रूट्स निकलेंगे, तो वो मैं लिख देता हूं, x इज इक्वल टू क्या निकलेगा, माइनस प्लस है तो प्लस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2, ये आंसर निकलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फार्मूले में हम इसको पुट करके निकालेंगे, तो ऐसा जब निकलेगा तो हमारे पास ये नंबर रियल नंबर में से नहीं है और हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पे ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, लिहाजा हम जो लिमिट लेंगे वो वही लेंगे जो एग्जिस्ट करती होगी, एक ये है और एक उसने आपको दिया हुआ था वो था 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो x है, जो हमारा x है, इसको यहां पे लिख दें विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये x एक्सिस पे बिलोंग ही नहीं करता, ये नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब x बिलोंग कहां से करता है, फिर x बिलोंग करता है -1 से लेके 2 तक, ये आपका इंटरवल बन गया, यानी कि आपकी अपर लिमिट जो है वो 2 है और लोअर लिमिट जो है वो क्या है -1। तो अब हमारा सवाल शुरू होता है इंटीग्रेशन -1 से लेके 2
और आपके पास इक्वेशन थी जो कर्व है x की पावर 3 + 1 dx, इसको आपने सॉल्व करना। सॉल्यूशन मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहा हूं, बहुत दफा ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, पावर रूल ही लगेगा इस पे। तो एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन क्या होगी, x 4/4 पावर में एक ऐड करके उससे डिवाइड कर दिया, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x होगी। अब आपने इसमें अपर लिमिट पुट करनी है, फिर लोअर लिमिट पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो आंसर आपका मैं लिख रहा हूं अपर माइनस लोअर करने के बाद डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं 27/4 आई थिंक आंसर आता है स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका आंसर है, इसको आपने खुद करना है, इसको हल करके मेरे बेटा मुझे लाजमी सेंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7 था ये। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी एक उसने कंडीशन दी है आपको, वो भी हम देखते हैं क्या है। उसने कहा कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = x³ - 4x, x³ - 4x आपको जो कर्व दी गई है उसके अंडर आपने क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। हाँ जी, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। अब हमने सबसे पहले तो लिमिट फाइंड करनी है। तो लिमिट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे जी, y = 0 कर देंगे। तो y 0 होगा तो x³ - 4x ये भी = 0 होगा। x की लिमिट फाइंड करनी है तो x को ले लें कॉमन, x² - 4 = 0, x = 0, x² - 4 = 0। यहाँ पे आप ना लिख दिया करें टू फाइंड द लिमिट्स पुट x = y = 0, ना भी लिखें तो कोई भी इशू नहीं है। x = 0 ये एक लिमिट निकल आई है, और x² है तो x उधर जाके 4 हो जाएगा, x² = 4, x ± 2। तो ये आपके पास दो वैल्यू निकल आई x की यहाँ पे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज निकली हुई है x की वो 3 है। अभी तक हम जितने भी सवाल हल करते आए हैं उनमें हमारे पास x की 2 वैल्यूज थी, यहाँ पे हमारे पास x की 3 वैल्यूज हैं। जब मैंने इंटीग्रेशन ये शुरू की थी डेफिनेट इंटीग्रल, तो मैंने आपको थ्योरम पढ़ाए थे। उन थ्योरम की मदद से हम यहाँ पे एक थ्योरम को यूज करेंगे कि हमारे पास = कैसे लिखना देखिएगा, लिमिट को लिखने का तरीका हमारे पास एक, पहले इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ। ये देखें हमारे पास जो लिमिट है ना वो इस कंडीशन की बन गई है कि -2 है पहले, फिर आपके पास 0 है, फिर आपके पास 2 है। अब हमने एरिया फाइंड करना है, ये ऐसे एरिया फाइंड करना है इधर से -2 से लेके 2 तक। तो हमारे दरमियान में ये 0 आ रहा है जहाँ पे आपके पास y एक्सेस होता है, और यहाँ पे आपकी लाइन जो है वो डायरेक्शन चेंज कर देती है। ये इस साइड पे बढ़ रही होती है लाइंस, ये इस साइड पे। तो यहाँ पे हम इसको अलग अलग करके सेपरेट करके सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा = कैसे होगा बेटे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन -2 से 0 एक अलग हिस्सा बन जाएगा, और 0 से 2 जो है वो एक अलग हिस्सा बन जाएगा। फंक्शन की जो कर्व है वो वही रहेगी, x³ - 4x। इंटीग्रेशन इसी की आपने करनी है, दरम्यान में क्या आएगा, प्लस आएगा। फिर इधर भी x³ - 4x और इधर क्या आएगा, dx। अब ऐसे समझ लें ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8, और अलग अलग 2 सवाल बन चुके हैं, अलग अलग इनको सॉल्व करना है। = इंटीग्रेशन मैं यहीं पे कर लेता हूं, -2 से 0, x³ की इंटीग्रेशन x 4/4, 4x की इंटीग्रेशन 4x² / 2, ये इधर कंप्लीट हो गया, दरम्यान में प्लस। फिर इधर x³ की इंटीग्रेशन वही x 4/4 माइनस 4x² / 2, इसकी भी लिमिट क्या थी, 0 से 2 थी। लिमिट लिख ली। अब हमने इसमें लिमिट्स को पुट करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये जो आपके पास 2 हिस्से हैं अलग अलग ही सॉल्व होंगे, दरम्यान में इनके प्लस रहेगा। = अपर लिमिट अपर लिमिट बेटा आपके पास क्या है, 0 है। तो जब आप इसमें 0 पुट करेंगे तो ये सारा ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मजीद इसको हल करने की जरूरत नहीं। माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट आपकी क्या है, वो है -2। अच्छा ये मैंने छोड़ दिया, ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये इधर ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, 2। तो लोअर लिमिट क्या है, -2 है। तो हर x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे। तो देखिए -2 की पावर 4/4 -2 × -2
ये आपने लिमिट पुट कर ली, दरमियान में फिर क्या था, प्लस था, और फिर अपर लिमिट आपकी दूसरी क्या है, वो है 2। तो हर x की जगह पे आपने क्या पुट करना था, 2। तो 2 की पावर 4/4 माइनस 2 की पावर 2, और लोअर लिमिट उसकी क्या है, वो 0 है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट पार्ट वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। दरम्यान में माइनस इक्वल टू 0, तो ये 0 ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अब ये आपका हिस्सा है दरम्यान वाला, जिसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखें बेटा, इज इक्वल टू माइनस 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 नेगेटिव माइनस 2 है, तो ये होगा 16, नीचे आएगा 4, 2 टू द 4, ये आ गया प्लस का 4, ब्रैकेट क्लोज कर लें, दरम्यान में प्लस, ये भी इसी तरह 16/4 माइनस 2 टू द 4, एक मिनट यहाँ पे 8 आएगा, 4 नहीं बल्कि 8 आएगा, स्केयर था वो मैंने लिखा नहीं शायद, यहाँ पे 8 आएगा, 2 का स्केयर 4, 4 टू द 8, तो यहाँ पे माइनस का 8 आएगा। अब इसको सॉल्व करना है मजीद, तो पहले कैंसिलेशन कर लें, फिर ब्रेक कर लें इसको, ब्रैकेट्स को, 4 4 द 16, यहाँ पे आ जाएगा 4, 4 4 द 16, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 8 प्लस 4 माइनस 8। अब इसको मजीद सॉल्व करें, इज इक्वल टू 4 प्लस 8 और 4 माइनस 8, ये एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है वहां से, माइनस 2 का स्केयर था, तो ये मैंने लिखा नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ पे मैंने प्लस लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, और इधर भी क्या आना है, माइनस आना है, तो अब बिल्कुल ठीक है। इज इक्वल टू 4 माइनस 8, तो माइनस का 4 माइनस का 4 और 4 माइनस 8, तो इधर भी क्या आ रहा है बेटा, माइनस का 4 ही आ रहा है। अच्छा बच्चों, एक यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक और भी हो गई है, जो कि लिखते वक्त हुई है, बताया तो था मैंने ऊपर डायरेक्शंस के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास दरमियान में जो है वो माइनस आएगा, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट्स हैं। तो यहाँ पे बेटा माइनस आएगा, इसका ज़रा ख्याल रखिएगा, ये मुझसे हुई है, आपसे नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्या आना है, माइनस आना है। ठीक है, तो इसी वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही थी। तो अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही स्टेट पे पहुंच चुका है। तो इज इक्वल टू, अब आपने सॉल्व करना है, -4 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा 4, और ये भी माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 4, इज इक्वल टू क्या आता है 8, और यही आपका आंसर है, स्क्वायर यूनिट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं लिख रहा था उसमें बताया है, बस वीडियो बनाते वक्त थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। तो आज के लिए बेटा ये एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करवा दी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हमारी 3.8 है, उसको भी हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा मेरे बेटा, अल्लाह हाफिज़।